Hello बच्चों, welcome back to Sonica Science classes. We have discussed about peripheral nervous system. Now come to the central nervous system. Central nervous system का हमारा पार्ट क्या था? There are two parts, brain and spinal cord. हमने 10th क्लास में स्टडी करना है ब्रेन को. ब्रेन सब जानते हैं, सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन. अब ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे. फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हिंड ब्रेन है. तो सबसे पहले ब्रेन कहाँ फिट है, कहाँ सिचुएटेड है? एक हेड में सिचुएटेड है बट इन अ प्रॉपर प्रोटेक्शन के अंदर सिचुएटेड है. तब हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड. हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड. तो आंसर क्या आएगा हमारा? ब्रेन इज लोकेटेड इनटू अ बोनी बॉक्स स्कल. अब दिस स्कल इज नेम एज क्रेनियम. क्रेनियम का एक बॉक्स है जो हमारी ऊपर की लेयर है, दैट इज नेम्ड एज क्रेनियम. उसको हम स्कल भी बोल सकते हैं, दैट इज नेम एज स्कल, क्रेनियम. और वहां पे हमारी क्या है, सिर्फ एक लेयर नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ लेयर, यू कैन से 2, 3. ओके. अब वो जो लेयर्स हैं ऐसे होंगी, नंबर ऑफ लेयर्स. अब फिर इसके बाद हमारा ब्रेन स्टार्ट होगा. अब इन लेयर्स के बीच में देयर इज अ फ्लूइड नेम्ड एज cerebrospinal fluid. Okay. Brain is situated inside the skull called cranium and it has 3 layers, and between the gap of 3 layers there is a fluid, cerebrospinal fluid, which protect the head from mechanical shocks. कई बार इधर उधर टकरा जाता है ना हमारा सिर, तो ब्रेन डैमेज नहीं होता है, बिकॉज ऑफ विच दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि स्पाइनल फ्लूइड है जिसमें गैप है लेयर्स के बीच में, मैकेनिकल शॉक से हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्टेड रखता है. अब देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे. लेट्स कम टू फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के भी हमारा जो आगे वाला पार्ट है उसको हमने नाम दिया है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के भी हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम. सेरेब्रम का जितना भी हम सोचते हैं, रिमेम्बर करते हैं, रीजनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम मीन्स थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग पावर इज ऑफ सेरेब्रम. सेकेंड इज it contains sensory and motor areas. sensory और motor areas हैं, तभी भी किसी भी चीज को इंटरप्रेट करके कमांड दे पाएगा. थर्ड वन इज जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं, दैट कम्स अंडर सेरिब्रम. वन बाय वन हमारा नोट डाउन करते जाएंगे इनको. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, यही नोट डाउन करोगे तो फुल मार्क मिलेंगे आपको. फर्स्ट पार्ट इज थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग. सेकेंड इज सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज भी हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट हैं. जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, डांसिंग, जंपिंग, राइटिंग, सब कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम. अब सेकंड पार्ट है हमारा ऑलिफैक्टरी लॉब्स. ऑलिफैक्टरी लॉब्स हम कई बार कर चुके हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्मेल. मीन्स ऑलिफैक्टरी लॉब्स विल डिटेक्ट स्मेल. अब नेक्स्ट पार्ट है डायनसेफ्लॉन. नेक्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन का ही. फोर ब्रेन के 4 पार्ट है हमारे, 3 पार्ट, सेरिब्रम, ऑलिफैक्टरी लॉब्स, डायनसेफ्लॉन. और डायनसेफ्लॉन अगेन कंसिस्ट ऑफ है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. ओके. डायनसेफ्लॉन इज कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. थैलेमस क्या करेगा? जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा उसको कंट्रोल करेगा. सेकंड, जो भी हमारी अर्ज है ईटिंग की, ड्रिंकिंग की, उसको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस. क्लियर है हमारा? हाइपोथैलेमस विल कंट्रोल द अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड इट विल रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. 1 मार्कर क्वेश्चन आता है यहाँ से, ईटिंग ड्रिंकिंग की अर्ज कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट है थैलेमस. थैलेमस का क्या कंट्रोल है?
जितने भी हमारे मोटर एरियाज और जो सेंसरी एरियाज हैं उनका कोऑर्डिनेशन सेंटर एज एक्ट करेगा थैलेमस, कि जो भी हमारा इंटरप्रेशन आएगा उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन एक्ट करेगा, थैलेमस। ओके, नाउ कम टू मिड ब्रेन, जो बीच का पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। इट कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड इसका क्या फंक्शन है, जितने भी हमारी मूवमेंट है हेड की, नेक की, वो कंट्रोल करेगा हमारा मिड ब्रेन, मूवमेंट ऑफ हेड, नेक। एंड जो हमने लास्ट क्लास में किया था, रिफ्लेक्स एक्शंस किया था कि भाई जो आईज का जो फंक्शन आएगा, प्यूपिल की जो फंक्शनिंग आएगी वो कहाँ से कंट्रोल होगी, ब्रेन से। ब्रेन कौन सा ब्रेन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आईज मसल्स, आई मसल्स एंड प्यूपिल। क्लियर है अब यहाँ से कि ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारी जो मसल्स थी आईज की उनको कंट्रोल करेगा, दैट इज मिड ब्रेन। ओके, नाउ कम टू लास्ट पार्ट, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स अगेन, पीसीएम। अगर किसी को याद ना हो सिंपली याद कर सकते हो पीसीएम, नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बट यहाँ पे क्या होगा, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। फर्स्ट हमारा है सेरिबेलम, ये क्या करेगा, हिंड ब्रेन का मेंटेन करेगा पोस्चर को, बैलेंस ऑफ बॉडी को, और जो भी हमने किसी भी एक्टिविटी में जो मेंटेन करना है, एक्यूरेट स्टेप उठाना है, उसको कंट्रोल करेगा हमारा सेरिबेलम। दैट इज मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी बाय प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ बॉडी। कि भाई अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें कैसे वॉकिंग करनी है, तो ऐसे ऐसे ना हो जाए हमारी वॉकिंग, तो मीन्स इट इज मेंटेनिंग आवर पोस्चर्स एंड बॉडी बैलेंस by taking accurate and precise movements of body. Second one is pons. Pons is playing role in respiration. Respiration में रोल कौन प्ले करता है, pons. नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, जैसे ब्रीदिंग है, बीपी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारी, ये आएंगी किसके अंडर, मेडुला हमको रेगुलेट करेगा। सेकेंड वन जो हमारी वॉमिटिंग की अर्ज है या फिर जो स्लाइवेशंस है, स्वेलो करना सलाइवा को, ये सब किसके अंडर होंगे, मेडुला के अंदर। ओके, फिर से क्विक रीजन लेते हैं। हमारा ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड है क्रेनियम के अंदर, जहाँ पे है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं हमारे, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स एंड डायनसेफ्लोन। सेरिब्रम क्या करेगा हमारा, सेरिब्रम थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजन, सेंसरी और मोटर एरिया सेरिब्रम में होंगे। नेक्स्ट वन इज जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो हमारा फोर ब्रेन सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लॉब्स है, मींस इट विल डिटेक्ट स्मेल। डायनसेफ्लोन दो पार्ट होंगे इसके, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा बॉडी टेम्परेचर और जो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है थैलेमस, जो भी हमारे सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज हैं उनका कोऑर्डिनेशन सेंटर एक्ट करेगा थैलेमस। नेक्स्ट मिड ब्रेन ज्वाइन करेगा हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन को। नेक्स्ट है जितनी भी मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। और रिफ्लेक्स एक्शंस जो आए थे प्यूपिल के और आई मसल्स के, वो भी कंट्रोल करेगा मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन, पीसीएम, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिबेलम करेगा बॉडी का पोस्चर मेंटेन बाय टेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट स्टेप्स। नेक्स्ट है पोन्स टेक प्लेस करेगा रेस्पिरेशन में, मेडुला के हेल्प करेगा इनवॉलेंट्री एक्शंस जस्ट लाइक breathing, respiration that will handle by pons. breathing और क्या नाम है बीपी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और जो प्रोसेसेस हैं हमारी वॉमिटिंग की एंड स्वेलिंग की, वो सब रेगुलेट होंगी मेडुला के थ्रू। आप नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे, ग्लैंड्स के थ्रू। ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन होंगी, एक्सोक्राइन होंगी, किसके थ्रू होंगी, तब तक आप लोग ये सब नोट डाउन करिए।